Like when you first heard about Sakshi Malik and all the wrestlers when they decided कि वो गंगा में अपने मेडल्स बहाने जा रहे हैं, एज एन एथलीट आपने क्या सोचा? आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आया? पहला ख्याल क्या है? पहला ख्याल मेरे को मोहम्मद अली साहब की याद आई, जो केसेस क्ले, जो वर्ल्ड के नंबर वन बॉक्सर रहे हैं, जो सुपर हैवी वेट में थे। वो बहुत कमाल के मुकाबले, तो उन्होंने अपना जो मेडल था ओहियो नदी में फेंक दिया था, बिकॉज वहाँ पे जो गोरे काले का बहुत भेदभाव होता था, तो इसलिए वो तंग आके उसने मेडल को फेंक दिया। तो ऐसी ही कहानी अभी साक्षी मलिक, हमारी सिर्फ एक महिला है जिसका ओलंपिक में मेडल आया है, स्पेशली रेसलिंग में, और वो अपना मेडल गंगा नदी में फेंकने जा रही है। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे हिंदुस्तान के लिए कि एक मेडल है हमारे पास, वो भी अगर वो गंगा में फेंक दिया तो क्या बचेगा हमारे पास? कुछ नहीं बचेगा रेसलिंग में। तो जो भी लड़कियां उसको देख के इंस्पायर हो रही थी, लड़के इंस्पायर हो रहे थे उसको देख के, तो उनके साथ क्या बीतेगी। तो ऐसे हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं कि जहाँ पे लड़कियों को न्याय नहीं मिलता, उनको अपनी ओलंपिक मेडल थ्रो करने पड़ते हैं, वो भी गंगा नदी में, कि ताकि उनके साथ इंसाफ हो सके, उनके साथ न्याय हो सके। तो मेरा पहला रिएक्शन, मेरे को बहुत गुस्सा आता है इस बात को लेकर, बिकॉज हट इतनी भी अच्छी नहीं होती, ज़रूरी नहीं होती। तो सर आपको ये लगता है कि हमारे रेसलर्स के पास, खिलाड़ियों के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था ये करने के अलावा? उनको कहीं ना कहीं फोर्स किया गया ये करने के लिए? देखिए, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की पहले, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट की उसमें हस्तक्षेप हुआ, उसके बाद आके एफआईआर दर्ज होती है। पर इतने दिन से, एक महीना हो गया, बेचारे जंतर मंतर पर बैठे हैं। उनको कई बार बारिश, आपको मालूम है दिल्ली में कितनी बारिश हो रही है, कितनी गर्मी है, लेकिन फिर भी वहाँ पे बैठे हैं। तो हर तरफ से उन्होंने लगा कि दरवाजे बंद हो चुके हैं। जो लोग बोलते थे कि आप तो हमारा परिवार हो, जो आप बोलते थे कि हम मैं हमेशा तुम्हारे लिए तैयार खड़ा हूँ, अब वो कोई भी इनके साथ नहीं आ रहा। कितने बड़े बड़े लोग जब मेडल जीत के आते हैं, मुझे मालूम है बिकॉज मैं ओलंपिक मेडलिस्ट हूँ, तो कितने लोग आते हैं, सब कोई चाहता है लाइक हाँ एक फ़ोटो खिंचा ले, एक हमारे साथ हाय बोल दे। लेकिन जब बुरा वक्त आता है, कोई उनका साथ नहीं देता। तो मैं मानता हूँ कि उनको लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि वो अपना मेडल, ओलंपिक मेडल गंगा नदी में फेंक दें। सर तो आप एक खुद खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने सारे मेडल्स जीते हैं, आप इंटरनेशनल मेडल्स भी लेकर आए हैं, यू हैव ब्रॉट दिस कंट्री टू ग्लोरी। सो डू यू थिंक जैसे 28 को एक तरफ जहां पार्लियामेंट का, नई पार्लियामेंट का इनाग्रेशन हो रहा था, पीएम खुद अंदर पार्लियामेंट में इनाग्रेट कर रहे थे, और दूसरी तरफ हमारी खुद की रेसलर्स को सड़कों पर रौंदा जा रहा था, घसीटा जा रहा था, एफआईआर भी हुए उन पे, उनको हिरासत में भी लिया गया, तो आपके लिए वो कितना खौफनाक था? आपको कैसा लगा उस वक्त? मैम अभी व्हाट शुड आई से, लाइक मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता इस चीज़ को, लेकिन बिकॉज ऐसा हिंदुस्तान हमने पहले कभी नहीं देखा था। मैं 85 बोर्न हूँ, इससे पहले कि जो मेरे बाप दादा ने कभी ऐसी स्टोरी नहीं सुनाई कि सरकार इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन उनके साथ खड़ी है, जिसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के केस हैं। तो मैंने ऐसा हिंदुस्तान कभी नहीं देखा था इससे पहले। कभी मैंने कांग्रेस की भी सरकार देखी 10 साल, बिल्कुल जब टॉप में थे वो लोग। अभी अभी 10 साल से इनकी सरकार देख रहे हैं, तो इसमें और उसमें बहुत फ़र्क है इन चीज़ों में। तो यू थिंक कि ये एक तरीके से सरकार की निर्दयता की हद है? लाइक दिस इज द एपिटोम ऑफ गवर्नमेंट्स अपैथी, एंड इसका क्या रिजोल्यूशन हो सकता है, इसका क्या समाधान हो आई सकता है आपके थिंक अकॉर्डिंग? आई थिंक जो मैं मानता हूँ, ये इनको बुलाना चाहिए प्रधानमंत्री जो जी द्वारा, पीएमओ द्वारा, इनको इनका जो भी सॉल्यूशन हो चुके वो इनकी सुननी चाहिए, एटलीस्ट बताना चाहिए। ये नहीं कि पर्दे के पीछे सब सारी चीज़ें हों, उनके सामने बैठाओ, सबके सामने मीडिया हो, सबके सब लोग साथ में आपके बैठे हैं, तब देखेंगे भैया क्या सही है, वो एलिगेशन क्या ला रहे हैं, वो सरकार क्या बोल रही है, तो सबके सामने हो। ये नहीं कि पर्दे के पीछे तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी, कभी कई बार कमेटी बनाई, कई बार कुछ और बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन रास्ता क्या हुआ? वो बेचारे अभी वो हरिद्वार पहुंच गए हैं, अभी 5 दिन का उनको अभी वो मिला है, शायद रिलीफ मिला कि 5 दिन के बाद दोबारा हम फिर करेंगे। तो मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान के लोगों का कहते हैं कि जात पात में, हिंदू मुस्लिम में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, और वो नहीं, मैं नहीं मानता कि उनमें अभी खून बाकी है। अगर भगत सिंह भी सोचता कि, मैं तो अच्छे घर बड़े परिवार से था भगत सिंह, आपने पढ़ा कभी उसके बारे में, बहुत 100-150 किलो ज़मीन थी उसकी, लेकिन वो भी सोचता कि लाइक मेरा क्या है, तो ठीक है चलता चलने दो, तो फिर तो क्रांति हो रही थी, फिर तो नहीं होता कभी भी। तो भैया अगर किसी, कहते हैं नंबर सबका आएगा, टाइम कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए। आज रेसलर की बारी, कल किसी और की होगी, तीसरी किसी और की होगी।
तो जस्ट वेट एंड वॉच। लेकिन कहते हैं कि जब लोग अगर गलत को गलत नहीं कहेंगे और सही को सही नहीं कहेंगे, तब तक मैं नहीं मानता कि हिंदुस्तान आज़ाद है। वन मोर लास्ट थिंग, अगर आपको हम एक मैसेज देने के लिए बोले हमारी रेसलर्स को और देश के लोगों को, तो आप क्या बोलना चाहेंगे उन्हें? जी, मैं उनके साथ हूँ और सही गलत मैं उनके साथ रहूँगा। बिकॉज़ मैंने देखा है स्पोर्ट्स पर्सन जो स्टैंड लेते हैं उसके साथ रहते हैं, और मैं एज स्पोर्ट्स पर्सन के साथ हूँ। अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो भैया मेरा ओलंपिक मेडल भी कहते हैं मैं तैयार हूँ तुम्हारे लिए, तैयार करने के लिए। ओके, थैंक यू सर।